पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। उन्हें सम्मान दीजिए। दामिनी मेरी मम्मा कभी नहीं बन सकती। गुनगुन, गुनगुन, अरे गुनगुन, रुकिए मोहन जी। हम संभाल लेंगे, आप जाने दीजिए। आप तैयार हो जाइए आपकी शादी के लिए। मोहन, क्या हुआ? नहीं माँ, वो काकी जी, आप तो जानती है ना मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते को, उनके नोकझोंक को। तो बस वही हो रहा था, पर आप परेशान मत होइए, हम संभाल लेंगे। मोहन बेटा, जाओ तैयार हो जाओ, मुहूर्त होने वाला है। जमाई जी, आपने मोहन को सेहरा बांधने वाले को बुला लिया है ना? वो तो सासू माँ हमने कैंसिल कर दिया उसको। क्यों? वो एक्चुअली मोहन भैया और दामिनी की शादी हर बार की तरह एंड टाइम पे कैंसिल हो जाती थी, तो जमाई जी, आप अभी क्या अभी उसे फोन कीजिए और उसे बुला लीजिए। उसको तो हम दोबारा नहीं बुला सकते, उसकी बुकिंग ना पहले से करनी पड़ती है। वो बड़ा बिजी आदमी है हमारी तरह। अजीत भैया, सेहरा बांधने वाला अगर घर पे ही हो तो बाहर से बुलवाने की क्या जरूरत है? दामिनी, हमें सेहरा बांधना नहीं आता। आप नहीं, राधा। राधा को तो सेहरा बांधना आता ही है। क्यों राधा, बांध दोगी ना मोहन को सेहरा? मेरा दूल्हा बनने के लिए। राधा सेहरा कैसे? मोहन जी, हमें रास्ता दिखा दिया। तुमने अपनी सूझबूझ से खुद रास्ता ढूंढा है राधा। अरे घबराओ मत, मैं हूँ तुलसी। माना कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन आज नहीं तो कल मोहन और गुनगुन के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी होगी। क्या हुआ राधा? गुनगुन, यहाँ पर ना नहीं, हम गुनगुन को नहीं बता सकते, वरना वो डर जाएंगी। कोई तो है हमारे आसपास, कोई तो है जो हमें अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है। पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो गुनगुन डर जाएंगी। राधा, तुम इतनी डरी हुई क्यों? नहीं, हम डरे हुए नहीं, हम ठीक है। अभी ना हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हम अभी आते हैं। पर राधा, तुम कहाँ जा रही हो? गुनगुन, हम बाद में आकर आपको सब कुछ बताएंगे, पर जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे मोहन जी और दामिनी जीजी की शादी ना हो पाए। गुनगुन, हम यूं गए और यूं आए, पर तब तक आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना दामिनी जीजी चौकन्ना हो जाएंगी। ठीक है? हाँ राधा। चलिए जल्दी चलिए।
इस ताले को हम कैसे तोड़े? आगे प्यारी लाल की जाने दो से। मोहन, प्लीज एक बात याद रखना, ये शादी किसी भी सूरत में तुम्हें करनी है। वरना हम हमारी गुनगुन को हमेशा के लिए खो देंगे। माँ, ये राधा को क्या हो गया? वो शादी के किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं आ रही है? कैसे आएगी राधा तुम्हारी शादी में मोहन? अपने प्यार को पाने की उम्मीद भले ही वो छोड़ चुकी है, पर उसकी शादी होते देखने की हिम्मत नहीं होगी उसमें। आ जाएगी बेटा, घर के किसी काम में उलझी हुई होगी। ये दाना चिड़िया को सीधा पिंजरे तक लेके आएगा। ये घड़ी तो काका जी की है। तुम फिक्र मत करो, चलो आ जाओ। नो, बिना सहरे की नहीं दादी। देखो पापा, मैं आपकी बात मान के शादी अटेंड कर रही हूँ ना, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? ओह जी, फोन उठाइए। लगता है कहीं और छुप गई। चल उधर देखते हैं। मोहन जी उठा लीजिए ना फोन। माँ, वो मेरा फोन रह गया, मैं लेकर आता हूँ। मोहन जी प्लीज फोन उठाइए। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, काका जी की जान खतरे में है। वो यहाँ मंदिर के पास वाला जो कारखाना है ना, वहाँ उनको बचाने आए हैं और गड़बड़ हो गई है। तो गुंडे ना हमारे पीछे पड़ गए मोहन जी, और उसमें ना वही आदमी है जिसने बस में बम लगवाया था। मोहन जी सुन रहे हैं ना, बहुत बड़ी मुसीबत है, बचाने आ जाइए ना। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी। राधा की जान खतरे में। पेड़ों के लिए क्या?
तेरी तो काका जी, काका जी। भागना बंद कर, बाहर आ जा, वरना इस बेवड़े को यहीं चटका दूंगा। देख, 3 तक गिनूंगा, अगर बाहर नहीं आई तो ये बेवड़ा गया। 1 2 बाकी प्यारी जी रक्षा करना, 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 बाकी प्यारी। काका जी को कुछ मत करिए, उन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें। कितनी खूबसूरत लग रही है शादी के जोड़े में हमारी बिटिया। कहीं हमारी नजर न लग जाए। मम्मा, ये जोड़ा पहन के तुमने तो इस जोड़े की रौनक ही बढ़ा दी। बिटिया, जैसे ये जोड़े की रौनक बढ़ी है ना, वैसे ही मोहन के प्यार की रौनक भी धीरे धीरे करके तुम्हारी जिंदगी में बढ़ेगी। हमेशा खुश रहो। चल अब चले क्या? मोहन कब से मंडप में आ गया है। चल। मोहन तो मंडप तक पहुंच गया, लेकिन तुम्हारी बेटी मंडप तक नहीं पहुंच पाएगी। आज उसे उसके सारे पापों की सजा मैं देकर रहूंगी। तुम अपने आदमियों को कहो कि राधा को अभी छोड़ दे और ये सारा पागलपन अभी बंद कर दे। और छटपटा और काका जी, काका जी, काका जी, बाकी प्यारी जी, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने हमें। एक तरफ काका जी को घर पहुंचाना और दूसरी तरफ मुझे और गुनगुन के जीवन को नष्ट होने से बचाना। दामिनी जी ने तो पूरे घर को ही बर्बाद कर देती। चिल्ला चिल्ला और जोर से चिल्ला। खोलो ना, खोलो। तुलसी, तुम यही चाहती हो ना कि राधा को चोट ना पहुंचाऊं, उसके साथ कुछ भी ना करूं। पर तुलसी, राधा तो मरेगी। उसे ना मरना ही होगा, जैसे तुम मरी थी। और जो मरी हुई बीवियां होती है ना, उन्हें उनकी जिंदा पति की दूसरी शादी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यहाँ मंडप में मेरी शादी की अग्नि जलेगी और वहाँ राधा की चिता। खोलो ना। बस दामिनी, तुम जैसे इंसान को तो भगवान भी नहीं छोड़ेगा। और मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं
मैं कैसे छोड़ूंगी? मैं तो तुम्हें मोहन से शादी हो जाने तक यही कंकन दोरा तुम्हारा सुरक्षा कवच बनेगा। लगता है ये भूतनी फिर से हमारी बिटिया की कुटाई कर रही है। अरे तुलसी जी, आज हमारी बिटिया की शादी है, उसके चेहरे का मेकअप क्यों खराब कर रही हो? थोड़ा कम पिटना उसे। दरवाजा खोलो दामिनी। हमारी बिटिया को शादी की इतनी खुशी है कि चलते फिरते सामान गिरा रही है, देखो। बिटिया जरा जल्दी करना, दूल्हा इंतजार कर रहा है। उठिए, थोड़ा एंजॉय करते हैं, ऐसे रूखे रूखे काहे बैठे हैं? इन लोगों ने काका जी की क्या हालत कर दी है। काका जी को तो होश ही नहीं है। बाकी बिहारी जी, आप भी कुछ मदद करिए। काका जी, काका जी, खोलो। से गलती से पता चल गया कि वो भूतनी हमारी बिटिया की धुलाई कर रही है तो गड़बड़ हो जाएगी। बिटिया, बिटिया, बिटिया। कावेरी मासी, है? आप आज कुछ ज्यादा ही रंगीन नहीं लग रही। वैसे तो हे प्रभु निर्दोष विधवा की पुकार सुन ले बोलते रहते हो, आप आज कोई भी एंगल से विधवा नहीं लग रहे हो। हे प्रभु, कैसी बातें कर रही है किसकी तू? अरे भला हमारी एक लौती बिटिया की शादी है तो सजने धजने का मौका मिला है तो हम नहीं सजेंगे क्या? हाँ, अरे हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा बहुत टाप टिप कर लिया। एनीवे, मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि पंडित जी नीचे बुला रहे दामिनी को। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, प्लीज जल्दी नीचे आइए। हाँ हाँ, बिटिया तुम्हारी ननद तुम्हें बुलाने आई है, खोलो दरवाजा। हो प्लीज, मुझे सब फालतू के रिश्तों में फिट मत करिए। केके यहाँ, केके, मैं सिर्फ आपको बुलाने आई हूँ क्योंकि पंडित जी नीचे बुला रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी उसे नीचे बुलाइए। हाँ हाँ, आते हैं। यही मौका है राधा को बचाने का। एक बार केके अंदर आ जाए। केतकी प्लीज अंदर आ जाओ। केतकी रुक जाओ। ये कैसी आवाज थी? केतकी प्लीज अंदर आ जाओ। और दामिनी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? क्या चल रहा है वहाँ? इसलिए ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। आज के बाद मिसेस दामिनी मोहन त्रिवेदी के रास्ते में आने की हिम्मत भी मत करना तुम।
हे बाकी बिहारी जी, कुछ कीजिए, राधा की रक्षा कीजिए। चलो, अब बहुत कर ली लड़ाई वड़ाई, अब मूड खराब नहीं करते। नहीं दुल्हन जो हूँ मैं। चलो मम्मा। नहीं, वैसे तुलसी, अगर तुम्हारा मूड बने तो मोहन और मेरी शादी देखने आ जाना, और मूड ना हो तो तड़पती रहूं यहाँ। क्या कर रही हो? हम तो देख रहे थे कि सच में तू जिंदा है या फिर वो भूतनी ने तुम्हें मार के भूत बना दिया। अरे तू इस बार पूरी की पूरी बच कैसे गई? मम्मा, हाँ? इस बार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो तुलसी सिंगल पीस में नहीं है। मंगलाय तनो हरि। अब जब वर वधु मंडप में आ गए हैं तो विवाह की विधि प्रारंभ करते हैं। जी। ओम तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैव बलं तदैव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। इस चालाक दामिनी ने ये सुरक्षा कवच इस मंडप के चारों ओर भी बांधा है, इसलिए मैं यहाँ भी अंदर नहीं जा सकती। रुक जाओ मोहन, ये शादी मत करो। अब वधु की माता जी आगे आए, कन्या का हाथ वर के हाथ में दे। बिटिया। मोहन, मोहन, ओफो मोहन, इतना ड्रामा। मोहन, बेटा हाथ। ये क्या कर रही है गुनगुन? पापा प्लीज दामिनी से शादी मत करो, राधा वहाँ डेंजर में। उसे हमारी हेल्प चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो गुनगुन? क्या हुआ है राधा को? आप भी दामिनी की तरह बैड हो। गुनगुन, तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। इस तरह से बात करते हैं बड़ों से? बड़ों से बात करने की तमीज भी खो दी है तुमने। पर दादी, माँ, आप प्लीज एक बार उसकी बात सुन लीजिए, वो गलत नहीं कह रही है। हमें पता है राधा कहाँ गई है, हम ही ने भेजा है उसे। हमारी बात हुई है उससे, वो ठीक है।
राधा तो इतनी बड़ी मुसीबत में है, फिर माँ झूठ क्यों बोल रही है? निकालो ना! सुन रहे हो? निकालो ना हमें! बिहारी जी, ये शादी नहीं होनी चाहिए। मोहन जी और दामिनी जी की शादी नहीं होनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। बाकी बिहारी जी, हम समझ रहे हैं ना। और ये जो तुम कर रही हो ना अपने पापा की शादी रोकने के लिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये शादी नहीं रुकेगी। और सासू माँ, राधा का फोन ही नहीं लग रहा है। हमने कहा ना आप लोगों से कि राधा ठीक है, हमारी बात हुई है उससे। मेरी समझ में नहीं आता, घर के ये सारे लोग ये शादी रुकवाने पर क्यों तुले हुए हैं? हमारे बेटे और हमारी पोती की खुशियों के लिए ये शादी होनी जरूरी है। और घर के बड़े होने के नाते हम ये शादी रुकने नहीं देंगे। जमाई जी, गुनगुन को अपने कमरे में ले जाइए। दादी प्लीज मेरी बात सुनो, पापा की शादी दामिनी से मत करवाओ प्लीज। दादी प्लीज। गुनगुन को अपने कमरे में ले जाइए। दादी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? दादी पापा पापा प्लीज दामिनी से शादी मत करो। दादी एक बार अपनी बेटी की बात सुन लो, वो गलत नहीं कह रही। राधा सच में खतरे में है। गुनगुन, मोहन, माँ, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। बाकी बिहारी जी, आप तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हो। योगेश्वर भी आप ही हो और जगदीश्वर भी आप ही हो। ये सारा ब्रह्मांड आप ही के अंदर तो समाया है। सुख दुख, सत्य असत्य, जीवन मृत्यु, ये सब आप ही का तो खेल है ना। तो फिर ये रक्षा कवच आपके सामने कौन सी बड़ी चीज है? आज आपकी परम भक्त राधा के प्राण संकट में है। श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। और उसे बचाने के लिए आपकी दूसरी भक्त तुलसी को आपकी मदद की जरूरत है। अगर मैंने अपने जीवन में और मृत्यु के बाद सच्चे दिल से आपको थोड़ा भी पूजा है ना, तो आप ये रक्षा कवच तोड़ देंगे। बाकी बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण मामा। राधा, घबराओ मत राधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आज तुम्हारा मोहन ना सही, लेकिन तुम्हारी मोहन की तुलसी आई है। मैं तुम्हें बचाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें।
हमने ना आपको पहले भी महसूस किया है हमारे आसपास। कौन है आप? राधा, घबराओ मत, मैं तुलसी। काका जी, पापा, अबे ये इतना देर से भगवान को याद कर रही थी, कहीं सच में नहीं भगवान आ गए? भगवान नहीं, अरे भूत है, भूत। अबे भूत? अबे देख क्या रहा है, भाग यहाँ से। काका जी, काका जी अब ठीक तो है ना? राधा बेटा, तुम ये सब क्या है? काका जी, हम यहाँ कैसे? काका जी, ये सब दामिनी जी ने किया है। पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपको घर ले जाने ही आए हैं। काका जी चलिए। काका जी, काका जी, इनकी तो हालत ही नहीं कि घर जाए। अभी जल्द से जल्द इनको घर ले जाना होगा, कैसे भी करके। कहा था कि दामिनी ने अगर झूठा प्रॉमिस लिया हो तो आप उससे शादी नहीं करोगे। मैंने दामिनी से प्रॉमिस किया है ना। अगर किसी ने प्रॉमिस चीटिंग करके लिया तो? चीटिंग करना तो बहुत गलत है ना, उसके लिए टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। आपके साथ अपोजिट टीम ने चीटिंग की है, उसे टूर्नामेंट से बाहर निकाल दो। मुझे दामिनी के बारे में सब सच पता चल गया है। इससे मेरे बेटी की शादी करवा के मैं मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। ये शादी मत करो मोहन, दामिनी इस घर के लिए ठीक नहीं है। लगता है शराब अंदर जाते ही इसके अंदर का पिता परमेश्वर जाग गया। अगर इस बुड्ढे को जरा सा भी अंदाजा आ गया कि हमने जो इसे दारू पार्टी दी थी वो इसका किडनैपिंग करवाने के लिए थी, तो बिटिया इस घर से हमारा बोरिया बिस्तरा बांधने का वक्त आ गया है। इसके पहले कि थोड़ी देर में हमें लात घुसे पड़े, चल यहाँ से निकलते हैं। नहीं 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 मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि राधा कैसे बच गई, किसने मदद की इसकी। तुलसी। हाँ दामिनी, मैं, तुम चाहे कितने भी तंत्र मंत्र जादू टोने कर लो,
लेकिन सच्चे प्यार से ज्यादा शक्ति किसी और में नहीं होती। इससे पहले कि धुलाई होना शुरू हो जाए हम लोग कैसे भाग लेते हैं। नहीं मम्मा, आज तो मेरी शादी मोहन से होकर ही रहेगी। मेरा आखिरी पत्ता अभी भी बाकी है। ये शादी मत करो मोहन, दामिनी इस घर के लिए ठीक नहीं है। काका जी, सबको पूरी बात बताइए। त्रिवेदी जी, बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाइए। पर काकी जी, एक मिनट, ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है। बीच में पड़ने की हिम्मत भी मत करना। छोड़ दो इन्हें। त्रिवेदी जी, एक बात बताइए, आप तो हमेशा से जानते थे ना कि मोहन और दामिनी की शादी होने वाली है? इसके पहले तो आपने कभी कुछ नहीं कहा, फिर अचानक ये विरोध क्यों? लगता है आज आपको थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसीलिए आपको पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। चलिए अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए, आइए। छोड़ो मुझे। सही कह रही हो तुम, थोड़ी ज्यादा हो गई है। शराब बहुत हो गई है। तो शराब छोड़ दी थी ना आपने? हमने खुद शौक से नहीं पिए, हमें पिलाई गई है। लो, अब भांडा फूट गया। किसने पिलाई? कहीं आज ये बुढ़ा मेरी सारी जिंदगी की मेहनत ना बर्बाद कर दे। जश्न तो बनता है, पीछे पीछे। बताइए काका जी। बताइए ना, किसने पिलाई आपको? कादम्बरी ने पिलाई है हमें। वो माँ के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। काका जी को बोलने देंगी आप दामिनी जीजी? काका जी, अब शांत होकर एक बार ध्यान से सोचिए ना, क्या हुआ है आज आपके साथ। उसे याद करने की कोशिश कीजिए ना, क्या हुआ है आपके साथ आज। तुम पागल हो क्या राधा? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? माँ और पापा के बीच में झगड़ा लगा के तुम पाना क्या चाहती हो? दामिनी जीजी, आज आपके बातों को घुमाने वाला खेलना काम नहीं आएगा। आज सच सच के सामने आकर ही रहेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।